मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में झूला मैदान से लेकर ईदगाह मैदान तक एक विशाल रैली का आयोजन मुस्लिम समाज द्वारा किया गया था। 3 तलाक के विरोध में निकाली गई इस रैली में भारी संख्या में महिलाएं भी भाग लेकर केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे 3 तलाक के सर्वे का कड़ा विरोध किया है। पेश है मेट्रो इंडिया न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। ये मोर्चा हमारा निकालने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको हक दिया है 25-26 उसके तहत हम अपनी मांग रख रहे हैं। 25-26 में जैसा बताया गया कि हिंदुस्तान के हर शहरी को अपने मजहब पे पूरी तरह से अमल करने का हक है। बस वही हम अपनी मांग रख रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकार जिस तरह दूसरों के मजहब में मदाखलत नहीं करती है उसी तरह शरीयत में भी मदाखलत ना करे। ये हम मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 तलाक का क्या बात 3 तलाक की नहीं है। 3 तलाक के रास्ते से सरकार जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत करना चाहती है, मुखालिफत उसकी है। बात सिर्फ 3 तलाक की नहीं है, उस मुखालिफ मदाखलत की है जो शरीयत में करना चाहती है सरकार। आखिर क्यों ये इशू सरकार उठा रही है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? जैसा कि सब जानते हैं यूपी का इलेक्शन नजदीक है। सरकार जो है वोट की राजनीति कर रही है। मुसलमानों को अलग, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हिंदू वोट चाहती है और शरीयत के मुद्दे पर मुसलमानों को अलग करना चाहती है। हिंदू वोट बटरने के लिए जैसे कि उन्होंने पहले बिहार के पहले उसके पहले बीफ बैंड का सिलसिला चलाया, फिर आपने देखा कि उन्होंने सूर्य नमस्कार का सिलसिला चलाया। अब वो शरीयत तक आ गए, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि शरीयत पे जब आ जाएगी तो मुसलमान जान देने और जान लेने दोनों के लिए तैयार हो जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ईमान का फरीजा है कि आखिरी जो ताकत है अपनी ज़बान से बोला जाए कि ये चीज़ गलत है। तो हमारे जितने भी है छोटी बड़ी जमातें, हर मस्जिद से, हर इलाके से हमारी माँ बहन है, उनका शुक्र है कि आज भी हमको जाहिर है कि हमारा ईमान जिंदा है। ईमान की वजह से इस मोर्चे को निकाला गया है। क्यों कि शरीयत के ऊपर मदाखलत मतलब ईमान हमारे दिलों में नहीं है। ये हमने साबित किया है कि इस मोर्चे को निकाला कि इस्लाम के ऊपर बात आएगी तो हम हाजिर है उसके ऊपर लब्बैक कहने के लिए। सर्वे करे, सर्वे हो रहा है और मुस्लिम खवातीन ये बता रही है जो लॉ कमीशन चाहता था ओपिनियन, वो ओपिनियन उनको मिल रहा है। हमने इसके पहले परफॉर्मा भी भर कर दिया है। लाखों करोड़ों की तादाद में मुस्लिम खवातीन ने उस पर सिग्नेचर किया है कि हम शरीयत के कानून से मुत्तफिक है, शरीयत के कानून में कोई तब्दीली नहीं चाहते, हमें पर्सनल लॉ की जरूरत नहीं है, मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, हम अपने पर्सनल लॉ से खुश है। हम सिर्फ मोदी जी तक, सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि अगर उनको औरतों का इतना ख्याल है तो मुस्लिम औरतों के ख्याल करने से पहले जरा यशोदा बहन की तरफ देखे जो बेचारे इतने साल से बेवाओं की तरह जिंदगी गुजार रही है, उसको अपना हक दे दे, फिर उसके बाद मुस्लिम खवातीन की तरफ देखे। तो ये ढोंग बंद करे। मुसलमानों की हमदर्दी अगर उनको इतनी है तो गुजरात के जो औरतें हैं जिनको साथ जुल्म हुआ है पहले उनको इंसाफ दिलाए, इशरत जहां की माँ को इंसाफ दिलाए, नजीब की माँ को इंसाफ दिलाए, फिर मुस्लिम खवातीन की फिक्र करे। ये है कि जैसे हुकूमत ने हमको 80% या 100% आरक्षण दिया है, वो सिर्फ जेलों में उन माँ बहनों का ध्यान रखे कि जो जेल में भरे हुए उनको रिहा करे, उनके पे जो झूठा केस है उनके पर रिहा करे। हम हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हुए आ रहे हैं और हमेशा वही रास्ते पे चलना पसंद करेंगे और हमें हमारे ईमान से हटाने की कोशिश ना करें। जो सर्वे करा रही है सरकार, सर्वे से क्या आप लोग सहमत हैं? नहीं, हम सहमत नहीं है। क्या कहना है कि जो 3 तलाक के मुद्दे को लेकर, कई प्रकार के मुद्दों को लेकर सरकार हस्तक्षेप नहीं, जो हमारे इस्लाम के अंदर है हम शरीयत के मुताबिक चलना चाहते हैं, ना कि शरीयत के अलग चलना चाहते हैं। 3 तलाक के मुद्दे को आप किस तरीके से लेते हैं? एक महिला होने के नाते आप किस तरीके से लेते हैं? नहीं, जो हमारे से चलते आ रहा है शुरू से आज तक और वही आगे चलना चाहिए। बदलने नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में किसी बहन बेटी को मजबूर नहीं किया जाता है और ये बोलते हैं कि एक को साथ जाए दे, ये ऐसा सब कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ जो चलता है हम लोगों को मंजूर है और किसी की हमको सुनना नहीं है और हमारे कानून को कोई तोड़ नहीं सकता। हमारा कानून जो है वो रहेगा और हम लोग को अमलना है। हम सब चाहते हैं कि यही कानून रहे। बदलाव नहीं हो सकता तो इस्लाम में भी कोई कानून का चेंजेस नहीं हो सकता। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वो कानून बनाया है तो कुरान शरीफ को कौन बदल सकता है ये बता दे। जब कोई कुरान शरीफ को नहीं बदल सकता तो इसमें किसी को हक नहीं है। सूरह निसा में, सूरह तलाक में एक एक चीज की दी हुई है तफसील। जो मुसलमान है वो भी पढ़ते हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो तर्जुमे के साथ पढ़ के उसकी डेफिनेशन हर एक को दे, हर एक को दे। डेफिनेशन है, तलाक एक साथ में नहीं दी जाती है, उसके भी स्टेप है। तो ये जो पागल और जो गुस्से में देते हैं वो होता है जो स्टेप बाय स्टेप तलाक दी जाती है। तलाक पहली बार दी जाती है उसमें औरत के लिए 3 महीने का टाइम होता है, उसको अलग रखा जाता है, सोचने समझने का टाइम दिया जाता है। फिर सेकंड टाइम अगर उससे नहीं मियाँ बीवी की बनती है तो सेकंड टाइम दूसरी तलाक दी जाती है। क्या कहेंगे आप सरकार से? क्या कहना चाहिए? सरकार से ये कहेंगे कि कानून में इस्लाम में तब्दीली ला कैसे सकते हैं उन लोग? उनको इतना हक दिया किसने? इस्लाम को हक दिया।
इस्लाम को बदलने का हक दिया किसने उनको? मुसलमानों को एक ये तो उन लोगों ने ये सब करके और एक कर दिया। योगेश्वरी ईस्ट की लेडीज की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सरकार है उससे हमारी ये रिक्वेस्ट है, एक हम रिक्वेस्ट पीसफुली करना चाहते हैं। ये जो हमारा इस्लाम है ये आज का नहीं है, ये हमारा इस्लाम आज का नहीं है, 1400 सालों से चलता आया है। इसके हम अल्लाह को फॉलो करते हैं, रसूल को। उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं हम बस उसी को फॉलो करेंगे। कोई भी नयापन हम नहीं, उसको वेलकम हम नहीं करने वाले, उसके अगेंस्ट में हम आवाज उठाएंगे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से, सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों के बोलने पर इतना बड़ा डिसीजन ना लिया जाए। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक आवाज में यहाँ लाखों की, हजारों की तादाद में औरतें जमाई हैं। अगर थोड़ा भी अगर खिलाफ होता है क्या हो सकता है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। पूरी मुसलमान औरतों की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को रख ली जाए। कोई भी गवर्नमेंट में, कोई भी रूल्स में जो पर्सनल लॉ है आज़ाद है, इसे आज़ाद ही रहने दें। कि 3 तलाक इस्लाम को जब हिंदुस्तान की कानून जब लिखी गई थी तो उसमें जोड़ा गया था कि हर मजहब के आदमी अपने अपने धर्म के हिसाब से पालन कर सकता है। और आज आके वो आदमी जो अपनी ही बीवी को इंसाफ नहीं दिया, वो दूसरों की मजहब में मदखलत करके इंसाफ की बात करता है। ऐसा कुछ नहीं। इंसाफ हमारे धर्म में, इस्लाम को औरत को जितनी इज्जत दी गई किसी मजहब में नहीं। इस्लाम से पहले औरत को जिंदा दरगोर किया जाता था। इस्लाम आने के बाद औरत को माँ, बेटी, बहन का दर्जा दिया गया। इस्लाम का कानून ये आप मुताला तो करो इसका पहले। इसको लेकर के, मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है, मैं डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर हूँ मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से। इसको लेके बहुत सी पार्टी लोग राजनीति कर रहे हैं। इसको राजनीति से जोड़ा नहीं जाए, ये हमारे मजहब की बात है। सरकारें बहुत सी आई हैं और गई है, लेकिन हमारे इस्लाम का कानून ना कभी बदला है ना बदलेगा। इसके लिए चाहे हमें अपने जान की बाजी लगाना पड़े, अगर हम मर जाएंगे तो हमारे इस्लाम का कानून बदलेगा नहीं। ये शुरू से पैदा हुआ है और क़यामत तक यही कानून लागू रहेगा।